सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर। बहुत भूख लगी अभी तो बैठ के। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चलिए। देखो, आप में से शायद कुछ लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर आप पूरी तरह हैरान हो जाएंगे। देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नाम की एक संस्था है जो हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय होता है किस देश की मीडिया कितनी पावरफुल है और कितनी स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संस्था में टोटल 180 देश हैं, जिनमें भारत की जो रैंकिंग है वो 157 है। अब ये कितने अफसोस की बात है कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश कहाँ खड़ा है। और इस वीडियो की शुरुआत में भारतीय मीडिया से ही करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, भारतीय मीडिया की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 157 है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो कहूंगा सरासर झूठ है, क्योंकि पत्रकारिता के मामले में हमारे देश की मीडिया नंबर 1 है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाता हूँ। आपको याद होगा, कुछ समय पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी धर्मेंद्र के बारे में। अब धर्मेंद्र नाम सुनकर आप ये मत समझ लेना कि मैं धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक्टर धर्मेंद्र के बारे में। हालांकि ये वीडियो धर्मेंद्र प्रधान और सीजेपी के ऊपर ही है। आपको याद होगा, जब एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत खराब हुई थी और वो अस्पताल में एडमिट थे, तो हमारे देश की इसी मीडिया ने उनकी मृत्यु से पहले उन्हें स्वर्गवासी घोषित कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टर धर्मेंद्र से सीजेपी का क्या लेना देना है। तो भैया, लेना देना है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अपनी भूख हड़ताल के 15वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। अब आप लोग मुझे बताओ, जो लोग कहते थे कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बची है, कहाँ है वो लोग? उन लोगों को ये वीडियो दिखाओ। भाई साहब, यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इन महाशय ने सोनम वांगचुक को ही मार डाला, और वो भी उन्हीं के सामने। आपको तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा होगा, सोनम सर पीछे आराम से लेटे हुए हैं। तो ये है हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के इन्फ्लुएंसर। अब इन महाशय ने ऐसा क्यों कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब इतना कुछ देखने के बाद अगर आप फिर भी कहते हो कि दुनिया भर में भारतीय मीडिया की जो रैंकिंग है वो 157 है, तो भाई साहब बिल्कुल गलत बात है। मैं तो कहूंगा नंबर 1 है। और अब बात करते हैं मुद्दे की। मित्रों, आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? यार, मैं मोदी जी की तरह बात क्यों कर रहा हूँ? कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, मोदी जी के साथ ही वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आखिर वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना तो हक बनता है मेरा। तो मित्रों, हम कहाँ थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। अब इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। देखो, जिस तरह से सीजेपी को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ सेलिब्रिटीज का सपोर्ट मिल रहा है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चलिए नहीं ब्रो, मैं तो दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट। अब सेलिब्रिटीज सुनकर आप दिलजीत दोसांझ को सेलिब्रिटी मत समझने लगना, बिकॉज ही इज आर्टिस्ट नॉट अ सेलिब्रिटी। क्योंकि उस बंदे को यही नहीं पता कि जंतर मंतर पर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। सो मैं तो उसे सेलिब्रिटी नहीं मानता हूँ। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकली और सेलिब्रिटीज के सपोर्ट के साथ साथ जिस तरह से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और वो भी अनिश्चित काल के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सिस्टम कितना सड़ चुका है। क्योंकि हंगर स्ट्राइक के दौरान सोनम वांगचुक को अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, तो देश की जनता सरकार और सरकार में बैठे एरोगेंट पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक बड़ा फैसला भी ले सकती है, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि अभी तो केवल जंतर मंतर पर ही आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा तस्वीरें देश भर में देखने को मिल जाएं। हालांकि मैं सच कहूं, ना तो मैं सीजेपी का समर्थक हूं और ना ही सीजेपी का फैन, लेकिन मैं फिर भी धर्मेंद्र प्रधान से सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि आप मौजूदा स्थिति में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और अगर आपके रहते इस तरह के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको स्थिति को देखते हुए एक सही फैसला लेना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के साथ साथ लोगों का विश्वास एजुकेशन सिस्टम पर पहले जैसा बना रहे। और अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से सरकार डरी हुई है। देखो, सरकार अच्छे से जानती है कि ये प्रोटेस्ट केवल पेपर लीक मामले को लेकर नहीं हो रहा है। यहाँ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो आगे चल के उठाए जा सकते हैं, जिन्हें लेकर सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। और वो मुद्दे क्या हैं? जैसे कि E20, राम मंदिर चोरी का मामला, इसी तरह के और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जो भी इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, अगले वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन अब मैं जो आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, उन तस्वीरों को देखने के बाद हो सकता है आपको रियलिटी पूरी तरह समझ आ जाए। क्योंकि जिस प्रोटेस्ट का आगाज सिर्फ इसलिए हुआ था कि स्टूडेंट्स को न्याय मिल सके, अब वही लोग अपने मुद्दे से पूरी तरह भटक चुके हैं। क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट केवल धर्मेंद्र प्रधान बनाम सीजेपी नहीं रहा है, बल्कि ये प्रोटेस्ट सरकार बनाम अपोजिशन बन चुका है। तो चलिए पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ जिन तस्वीरों की वजह से मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर हुआ। कल यहाँ पर स्टूडेंट्स रो रहे थे पानी के लिए, और अब जैसा कि आपने सुना, अभिजीत दीप के प्रशासन से मीडिया के सामने पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं। मतलब इस बात से ये साफ पता लग रहा है कि ये भाई साहब प्रोटेस्ट में आए लोगों और स्टूडेंट्स की कितनी फिक्र कर रहे हैं। अब अगर सच में प्रशासन की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और इतना ही नहीं, जितने लोगों ने भी ये वीडियो देखा होगा, उन्हें कहीं ना कहीं जरूर तकलीफ हुई होगी कि प्रशासन हमारे
देश के कॉकरोचों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब जो मेरा ये सवाल है उन लोगों से है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप जो सोशल मीडिया पर चीजें देखते हैं क्या वो पूरी तरह सच होती हैं? नहीं भाई साहब, क्योंकि आपको वही चीज दिखाई जाती है जो आप देखना चाहते हैं। नहीं समझे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सब समझ जाओगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं अभिजीत दीपके से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हो सकता है प्रशासन की तरफ से लोगों को पानी पीने की समस्या को लेकर दिक्कत आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर और भी न जाने कितने ऐसे वीडियो हैं जिनमें पानी का भरपूर इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी इसी प्रोटेस्ट में। और इस तरह के वीडियोस को देखने के बाद एक चीज तो साफ नजर आ रही है, अगर पानी की समस्या कहीं रही भी होगी तो उसकी कमी आपको महसूस नहीं हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से ये भाई साहब सड़कों पर पानी की बोतलें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसे देखकर इनके दावों में और जमीनी हकीकत में फर्क साफ नजर आ रहा है। और चलिए फिलहाल मान लेते हैं कि इनकी पानी की समस्या का समाधान हो गया है। अब आगे अभिजीत दीपके की अगली समस्या के बारे में भी सुन लेते हैं। तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर। अब और देख आप सकते हैं आप पानी को लेकर जो समस्या अभिजीत दीपके के द्वारा बताई जा रही थी, वही समस्या खाने को लेकर भी बताई जा रही है। अब आप लोग ही पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या जंतर मंतर पर खाने पीने की चीजों को लेकर समस्या आ रही है? क्योंकि जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट के वीडियोस देखे हैं, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ खाने पीने की चीजों को लेकर दिक्कत आ रही होगी। लेकिन कोई नहीं, अगले 10 सेकंड में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई साहब, अभिजीत दीपके के बारे में मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये बंदा इतना सीधा है कि इस बेचारे को यही नहीं पता रहता कि इसने क्या बोल दिया है, और ये चीज आपको अगला वीडियो देखकर खुद ही समझ आ जाएगी। बहुत भूख लगी है, अभी 10 बैठ स्टेज पर बंसी कोई बजाए। अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को खुद ही समझ आ गया होगा कि जंतर मंतर पर खाने पीने की चीजों की समस्या को लेकर कितनी बड़ी परेशानी है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि अभिजीत दीपके के साथ साथ यहाँ लोग भी खाने का भरपूर आनंद ले रहे हैं। और कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था, ये बंदा इतना सीधा है, इतना सीधा है कि मैं क्या बताऊं आपको। और इसी सीधेपन की वजह से एक प्रोटेस्ट रैली में एक महाशय ने इसके कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ तक जड़ दिया था। और इतना ही नहीं, थप्पड़ खाने के बाद ये भाई साहब लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे कि उस बंदे को मत मारो। अब ये सब देखकर आपको गुस्सा आ रहा है या हंसी आ रही है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं आप। और अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के बारे में, जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट आज भी जिंदा है। अब इन महापुरुष को आज की डेट में देश का बच्चा बच्चा जानता है। ये है हमारे रणछोड़ दास छांजड़, आई मीन सोनम वांगचुक। 3 इडियट तो आपने देखी ही होगी, और आपको याद होगा फिल्म के एंड में रणछोड़ दास छांजड़ को उसका प्यार भी मिल जाता है, उसकी मंजिल भी मिल जाती है और उसके दोस्त भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे रणछोड़ दास छांजड़ आई मीन सोनम वांगचुक को ना तो उनकी मंजिल मिली है और ना ही उनके दोस्त। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके दोस्त तो उनके साथ हैं, आई मीन अभिजीत दीपके। नहीं भाई साहब, कोई उनके साथ नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले आप ये समझो। सच कहूँ तो सोनम वांगचुक गलत लोगों के साथ फंस चुके हैं। हालांकि इनकी नीयत बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरह से ये महाशय पिछले कई दिनों से हमारे और आपके लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ताकि आगे भविष्य में इस इन्फेक्टेड एजुकेशन सिस्टम के कारण और किसी स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इन्हें क्या मिला, आप जानना चाहते हैं? तो ये सुनिए। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। सच कहूँ मुझे सोनम वांगचुक पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है। और सर, क्या जरूरत थी आपको जो आप इन गधों के बीच आकर बैठ गए। और आपको जानकर हैरानी होगी, जंतर मंतर पर टोटल 4 से 5 ग्रुप हैं जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अनशन कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, अगर ये सभी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि सभी को एक साथ मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। अब आप खुद सोचो, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी जाता है तो सारा का सारा क्रेडिट किसे मिलेगा? कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक को। लेकिन उन लोगों का क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी के पहले से इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? खैर, इस टॉपिक पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अब आते हैं सोनम वांगचुक के उस वीडियो पर जिसमें सोनम वांगचुक लोगों से रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। अब आप खुद सोचो, सोनम वांगचुक के रिक्वेस्ट करने के बाद भी सीजेपी के किसी भी प्रोटेस्टर ने भूख हड़ताल में उनका साथ नहीं दिया। अब आप मुझे बताओ, सोनम वांगचुक ने लोगों से क्या मांगा था? कोई जमीन जायदाद तो मांगी नहीं थी, सिर्फ एक दिन के लिए भूख हड़ताल के लिए ही कहा था ना। और इस बात पर जब अभिजीत दीपके से सवाल पूछा गया तो इन भाई साहब का ये कहना था कि सभी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे तो इस प्रोटेस्ट को मैनेज कौन करेगा? बात तो सही है, लेकिन मैं अभिजीत दीपके से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई साहब, आप एक बात बताओ, सोशल मीडिया पर आप लोगों के लाखों फॉलोअर्स हैं और जिनमें से हजारों लोग आपके इस प्रोटेस्ट में शामिल भी हो चुके हैं, तो क्या उनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो सोनम वांगचुक के साथ एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ सके? और मैं अभिजीत दीपके को एक बात और याद दिला दूं, आज जिस कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो ना जंतर मंतर पर, ये प्रोटेस्ट कब का खत्म हो चुका होता अगर सोनम वांगचुक आप लोगों के साथ नहीं आए होते तो। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर मेरे मन में और भी कई सवाल हैं जिन्हें लेकर मैं अगले वीडियो में जरूर बात करूंगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।